हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो गाइज IIT's माइंडसेट सीरीज में सेक्शन 1 के आज हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग पेपर इन 2023, यानी कि इसी साल गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो चलिए आपके सामने मैं पेश करता हूँ क्वेश्चन को। सो दिस वाज द क्वेश्चन। सो गाइज IIT कानपुर ने गेट 2023 कंडक्ट कराया था और गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं क्या है कैसा है। कंसिडर द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn इज इक्वल टू u ऑफ -n+5 माइनस u(n+3) वेयर un is equal to 1 n for n greater than or equal to 0 and it is 0 for n less than 0. The smallest n for which xn is equal to 0 is. आपसे ये पूछा गया है कि इसमें xn की सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है जिस पर xn क्या हो जाए, 0 हो जाए। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं रखना चाहूंगा इजीएस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस की कैटेगरी में, यानी कि ये सबसे फंडामेंटल क्वेश्चंस जो पॉसिबल हो सकते हैं गेट पेपर में, उनमें से ये एक है। क्योंकि ये क्वेश्चन है बेसिक ऑपरेशन ऑफ सिग्नल्स पर बेस्ड। बेसिक ऑपरेशन ऑफ सिग्नल इज जस्ट लाइक, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी व्हीकल को रिपेयर करना है, ठीक है, तो आपने एक टूल बॉक्स खरीदा, तो उस टूल बॉक्स में जो चाबियां हैं जिनको यूज़ करके हम नट बोल्ट्स को कसेंगे, खोलेंगे, तो उन चाबियों के बारे में ही पूछ लिया। ओके, दैट इज द सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन, यानी कि आपसे बस सिर्फ चाबी के नाम पूछे, आपसे व्हीकल की मैकेनिज्म और आगे की बात नहीं कही गई। ऑलराइट, सो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, स्क्रीन को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट तो बनता है। चलिए, तो आप सभी ने कोशिश की होगी इसको सॉल्व करने की और आंसर आ ही गया होगा, है ना। फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए सवाल को आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। ध्यान दीजिए, un हमको दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 1 फॉर n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 फॉर n लेस देन 0। तो थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इट्स लुक्ड बेटर, अच्छा लगेगा देखने में। शो ऑफ का ज़माना है तो हम भी क्यों पीछे रहें। देखिए, ध्यान दीजिए। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर इनको ऐसे, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर इनकी ऊंचाइयाँ कम ज़्यादा हो जाएं, ठीक है। ये डिस्क्रीट सिग्नल है un, और आप जानते हैं, हालांकि इतने भले इंसान हैं, मतलब इन्होंने un आपको दे दिया है कि दिस इज़ un, ओके। मतलब यहाँ पर आके शराफत जो है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकती है कि गेट एग्ज़ाम है और स्टेप सिग्नल आपको उन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई साहब ऐसा होता है, गलती नहीं करना आप, है ना। तो इससे आसान क्वेश्चन जो हो सकता था वो ये हो सकता था कि वो क्वेश्चन पूछते और आंसर भी दे देते, है ना। फिर वो आपको सीधा आंसर जो वो है आपका आंसर की है उसमें फिलअप करना होता। ऑलराइट, फिर भी ऐसे सवालों में एग्ज़ाम की हड़बड़ी में लोग बाग गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। तो हम वो गलतियां नहीं करें। देखिए, ध्यान दीजिए, आप सभी लोग जानते हैं इसकी वैल्यू n इक्वल टू 0 से पहले क्या होती है, 0। ऐसा कि मेंशन भी है, कोई नहीं होता तब भी हमको पता था। दिस इज सिग्नल व्हाट, un। ऐसे चलते जाओ, आपका जब तक मन करे तब तक लिखते जाओ आप। हमेशा वैल्यूज़ क्या है, 0, और 0 के आगे इसकी वैल्यूज़ क्या है, दबदबा है सब, 1 1 1 1 1। और डिस्क्रीट स्केल है, तो जब तक आपका मन करे आप लिखते रहेंगे। हमेशा इसमें क्या आती जाएंगी, वैल्यूज़ n की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पर ये क्या आती जाएंगी, 1 1 आते जाएंगे। क्लियर है बात सभी को। un हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब ये जानना चाहते हैं कि जो xn है वो 0 कहां पर होगा, मतलब xn, n की कौन सी सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू जहां पर ये 0 होगा। तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि xn को अगर मैं ड्रॉ कर लूं और सीधा xn का ग्राफ देख के इस बात को आंसर कर सकता हूं, कोई इसमें बुराई नहीं है। बात सही है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं हमको क्या पूछा। हमसे पूछा u ऑफ -n+5 माइनस un+3। तो दोस्तों ऐसा करते हैं, पहले u ऑफ -n+5 को बना लेते हैं। सही बात है। चलिए, तो कैसे लिखेंगे u ऑफ -n+5। अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो दो ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से, टाइम शिफ्टिंग एंड टाइम बोलो रिवर्सल। तो नेचुरल ऑर्डर क्या होता है इनको परफॉर्म करने का, बात
मेन कोर्स में ये सब चीज़ें विथ एग्जाम्पल मैंने डिस्कस करी हुई हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों से बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर होंगे। फिर भी यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी है कि आपको थोड़ा थोड़ा एक ब्रीफ रिकॉल देते रहूँ अपनी तरफ से। ऑलराइट, तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता रहूँगा, चिंता नहीं करना। तो गाइज u ऑफ -n + 5 में हमारे पास हैं दो ऑपरेशन, शिफ्टिंग एंड रिवर्सल। तो नेचुरल ऑर्डर सेज, नेचुरल ऑर्डर के आधार पर शिफ्टिंग फॉलोड बाय द रिवर्सल। हालांकि हम जानते हैं कि यहां पर हम रिवर्सल को पहले कर सकते हैं, शिफ्टिंग को बाद में कर सकते हैं विथ सम प्रिकॉशन। ऑलराइट, तो गाइज मैं यहां पर नेचुरल ऑर्डर को ही फॉलो करने वाला हूं। अगर आपको रिवर्सल मतलब इनको अगर हम ऑर्डर ब्रेक करके कैसे करेंगे वो भी सीखना है, तो आपको उसके लिए जो मेन कोर्स है वहाँ से पढ़ना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ नेचुरल सीक्वेंस में। नेचुरल सीक्वेंस क्या कहता है? शिफ्टिंग पहले होगी। अच्छा देखिए कितने से शिफ्टिंग करनी है, इनको शिफ्टिंग करनी है u ऑफ -n + 5 सिग्नल बनाने के लिए शिफ्टिंग होनी है भाई साहब कितने से, बोलो 5 से, +5 से कि -5 से, +5 से। सिग्नल को हमको करना है एडवांस। जब भी आप सिग्नल को एडवांस करते हैं तो ग्राफ के अंदर क्या होता है, यहां पर हमको दिख रहा है विजिबली +5, ग्राफ में हो जाता है -5, यानी कि ये सिग्नल उठा के दैट बिकम्स एडवांस। अगर डिले होता तो उधर खिसका देते। क्लियर है? चलिए तो एडवांस कर दीजिए। कितने से एडवांस करना है भाई? 5 से करना है। यानी कि जो भाई साहब 0 पर बैठे हुए हैं ना, जिनकी वैल्यू 0 पर 1 है, -1 पे तो 0 ये सब कुछ, तो 0 पहला सैंपल है जिसकी वैल्यू 1 है, तो ये खिसक के कहां पहुंच जाएगा गाइस? बोलो कहां पहुंच जाएगा मित्रों? आप बोलेंगे कि ये पहुंच जाएगा सर -5 पर। बिल्कुल -5 पर पहुंच गया ये। ठीक है, तो जो 1 पे बैठा है वो कहां पे आ जाएगा? उसका भी मन नहीं लगेगा, वो भी कहां जाएगा? बोलो, वो आ जाएगा -4 पर। जो 2 पर बैठा है -3 पर, मैंने सही लिखा है क्या? और जो इस पर बैठा है वो -2 पर, और इधर बैठा है वो, देखो ये थोड़ा सा ना डगमगाएगा। ऑलराइट, देखिए नज़दीकियाँ बढ़ा देते हैं इनकी बीच की, -4, -3, -2, -1। ठीक है मित्रों, ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर होनी चाहिए, कोई बड़ाई नहीं है इसमें, ध्यान दीजिए। ओके, ये मैं पेंटिंग करने के लिए सारा सामान ले आया हूँ, देखो यहाँ से। इस सवाल में जो कठिन काम है वो एक ही है, वो पेंटिंग है ना। ठीक है, चलिए तो 1 1 1 1, तो ये कितने पे था? -5 पे था। ये कितने पे था? -4 पे था, -3, -2, -1, और 0 पे क्या रहेगा? 0 पर भी 1 रहेगा, बिल्कुल 1 पर भी 1 2। अब ये चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा। आगे जब तक आप लिखना चाहें उतने देर तक लिख सकते हैं, 1 2 3 4, ऐसे ये आगे बढ़ता रहेगा इन दिस वे। लेकिन इससे आगे इधर देखें अगर नेगेटिव में, तो अगर -6 पर अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब इसके आगे लिखने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं इसके आगे -7 -8 इन सभी पर वैल्यू क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, बट इट्स स्टिल अंडरस्टूड। तो ये क्या बना हमारे पास? u ऑफ n + 5 बना। वेट अभी कंप्लीट हुआ है। u ऑफ -n + 5 करना है, u ऑफ -n + 5 करना है। पहले इतना नोट करो, लिख लिया? चलो u ऑफ -n + 5 में क्या करेंगे? चलो क्या करते हैं -n के लिए? वी सिंपली डू द रिवर्सल। गाइज लेट्स परफॉर्म द रिवर्सल टाइम स्केल, आई एम सॉरी नॉट टाइम स्केल, टाइम रिवर्सल। सो n बिकम्स -n, यानी कि जो -1 -2 -3 -4 -5 पे जो सैंपल्स हैं वो पहुंच जाएंगे प्लस पर, जो 1 2 3 4 5 6 पे सैंपल हैं वो पहुंच जाएंगे माइनस पर, और 0 का सैंपल वहीं बैठा रहेगा, मजे करता रहेगा वो। देखो ये लिखा। अब ये सभी सैंपल कहाँ पहुंच गए इधर? तो 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है? तो ये हमारे पास 1 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5। आगे इस पर लिखोगे तो 0, इस पर भी लिखोगे तो 0, आगे भी 0। और इधर अगर हम देखें तो इधर ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं कि यहां पर टिल -∞ इन सभी सैंपल्स की वैल्यू क्या हो चुकी है? 1 हो चुकी है। अगर आप आगे लिखते जाएं तो लिखते रहिएगा, -1 -2 -3 -4 कहाँ तक? टिल
इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी तक सैंपल्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो दोस्तों ये हमारे पास आ चुका है u ऑफ माइनस एन प्लस 5। इतना फटाफट नोट करो, लिख लिया सभी ने? चलिए अब हमको क्या करना है, देखो सवाल को पढ़ लेते हैं। u ऑफ माइनस एन प्लस 5 माइनस u ऑफ n प्लस 3। अच्छा, u ऑफ n प्लस 3 कौन सी बड़ी चीज है? देखिए यहां पर u ऑफ n प्लस 5 था, अब हम n प्लस 3 लिखेंगे तो कहां तक पहुंचेंगे? माइनस 3 तक पहुंचेंगे। यानी कि जो u ऑफ n सिग्नल है उसमें एडवांसमेंट कर देंगे कितनी वैल्यू का? 3 का एडवांस करेंगे, मतलब शिफ्ट कहाँ होगा? बोलो, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा बिल्कुल। तो जो सैंपल 0 पे था वो पहुंच जाएगा कहां पर? -3 पर। सिंपल। और इससे पहले के सभी सैंपल लाइक जो -4 पर है उसकी वैल्यू कितनी? 0। इस पर जो सैंपल होगा उसकी वैल्यू 1, इस पर जो सैंपल होगा उसकी वैल्यू 1, इस पर जो सैंपल होगा उसकी वैल्यू 1, और इसके आगे के सभी सैंपल्स की वैल्यू गाइस, क्या कोई बोलने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। सभी सैंपल की वैल्यू कितनी? 1, बिकॉज दिस इज जस्ट अ एडवांस्ड सिग्नल ऑफ un। एडवांस किया है कितनी वैल्यू से हमने? 3 से। तो u ऑफ n प्लस 3। तो अभी सभी वैल्यूज आगे इसकी कितनी है? 1 1 1 है। और आप लिखते जाएं तो लिखना चाहें तो कोई बुराई नहीं है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना एंड सो ऑन। अब क्या करना है? अब क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। सिंपल, कुछ नहीं करना। देखो ऐसे ऐसे करके सब्ट्रैक्शन करते जाओ। तो बोलो u ऑफ माइनस एन प्लस 5 माइनस u ऑफ n प्लस 3। अच्छा, यहां से पहले इसकी वैल्यूज कितनी है? देखो -4 पर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो 1 माइनस 0 कितना आएगा? 1 आएगा बिल्कुल। -3 पर इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि अब मैं डायरेक्टली अगर इसको प्लॉट कर दूं, दैट इज व्हाट? xn। तो xn को अगर हम डायरेक्टली यहां से प्लॉट कर दें गाइस तो क्या आएगा? देखिए -3 पर इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, 1 1 आएगा 0। यानी कि -3 पर मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहां पर क्या लिख दूंगा? 0। व्हाट अबाउट -4? बता सकता है कोई? बिल्कुल 1 माइनस 0, यानी कि यहां पर आएगा -4 पर कितना आएगा? 1 माइनस 0 होता है 1, यानी कि -4। और इससे पहले के सभी सैंपल्स पर अगर आप ध्यान दें तो इनकी सभी वैल्यूज हैं 0। तो यहां पर 1 माइनस 0 होता जाएगा। यानी कि अगर आप लिखने बैठोगे तो लिखते रहोगे अप टू इन्फिनिटी। xn की सभी वैल्यूज यहां पर क्या आने वाली हैं? 1 आने वाली हैं। बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं? यहां पर ये सभी वैल्यूज क्या आने वाली हैं? 1 आने, -5 है ना, -6 पर एंड सो ऑन, इस तरीके से। लेकिन ये यहां तो देखें -3 -2 -1 इन सभी पर वैल्यू क्या हो जाएंगी? क्योंकि दोनों में वैल्यूज कितनी है? 1 1 है। तो 1 माइनस 1 हमेशा क्या देगा? यहां पर 0 देगा। तो ये 0 पर भी 0 करेक्ट है। चलिए, और इसके आगे देखें, इसके अगर आगे आप ऑब्जर्व करें तो 5 तक दोनों में 1 1 है। अब इसके आगे इसमें 1 1 चलता रहेगा, लेकिन इसमें अब ये 0 हो चुके हैं। तो ये कहां तक 0 रहने वाले हैं गाइस? 1, फिर 2 3 4 और ये 5 तक होगा 0। और 6 पे आगे अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 0 है। तो 0 माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 1, दैट बिकम्स सैंपल वैल्यू -1। यानी कि 6 से आगे अगर आप देखें तो सैंपल की सभी वैल्यूज क्या हो सकती हैं? -1 होंगी डेफिनेटली। यहां से ऐसे चलता रहेगा। डॉटेड लाइन क्या शो करती है गाइस? डॉटेड लाइन शो करती है कि ये सैंपल कंटिन्यू रहेंगे। तो अब हमने यहां पर xn को ही प्लॉट कर लिया है। अब हमसे जो पूछना हो वो पूछ लें। हमसे क्या पूछा है? सवाल को देख लेते हैं। हमसे पूछा है कि xn की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है n की, जिस पर xn 0 हुआ है। आप बोलेंगे सर xn तो 0 हुआ है कहां से कहां तक? -3 से लेके +5 तक। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट है n इज इक्वल टू -3। दैट्स विल बी द आंसर। सिंपल क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मतलब इस सवाल को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें जस्ट ये मान के चलना है, वी आर जस्ट रिवाइजिंग द टाइम रिवर्सल टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो टाइम शिफ्टिंग टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टीज का ये क्या है? ये सवाल एक रिवीजन है। बात यहां तक क्लियर है सभी को? सो मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की। थैंक यू सो मच।